उससे पहले भी यहाँ लगातार इस तरह की स्थितियां बनती रही हैं कि जो एक तो प्रकृति के हिसाब से ही जो है, देखिए हिमालय को ये माना जाता है कि हिमालय एक अभी बनने की प्रक्रिया में पर्वत है। जो पर्वत हिमालय है, हम बेशक उसको यह है भारत का शुभ्र मुकुट, यह है भारत का उच्च भाग की स्थिति में देखते हैं और विराट उसका स्वरूप है, लेकिन उस विराट स्वरूप के अंदर वो हिमालय अभी बनने की प्रक्रिया में है और उसके अंदर इतनी खतबदा यहाँ पे बैठे हुए जितना भी पॉसिबल हो सके हम लोगों को भी गवर्नमेंट को इस हिसाब से मदद करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इस हिल का इन्वेस्टिगेशन, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल, जियोटेक्निकल, सारे तरह के इन्वेस्टिगेशन हो और फिर क्या किया जाए। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर इट, इसको वापस टाउन को लिवेबल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, और यदि बनाया जा सकता है तो किस हद तक बनाया जा सकता है, कितनी कैपेसिटी यहाँ पे लोगों की हो, उसके हिसाब से गाइडलाइन बने, उनको पुनर्वास कराया जाए, सोन एंड सो फोर्थ। ये तो अभी जोशीमठ के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि वहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ से जाए। किसी तरह से परेशानी तो है, लेकिन वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम दीज प्लेसेस, और गवर्नमेंट को चाहिए कि एज अर्ली एज पॉसिबल कि वहाँ का पूरा इन्वेस्टिगेशन करवाए वॉर फुटिंग पे, और ये बहुत पॉसिबल है। हमारे लोग सारे वैज्ञानिक वो इसी मूल मंत्र के साथ चलती रही है और सारे लोगों को, सारी दुनिया को अपना मान के चलती है, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि वही देवभूमि आज सबसे ज़्यादा संकट के दौर से गुजर रही है। सबसे ज़्यादा संकट उसी पे है। सारे जो एक पारिस्थितिकी का जो सबसे बड़ा आधार है हिमालय, आज वही दरक रहा है और वह हिमालय उसके नीचे। साइंटिफिक निवारण होगा, औरतों का निवारण संभव होता नहीं है। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, करोड़ों रुपए की इसमें लागत आज लगी हुई है और पता नहीं कितने पैसे आने वाले वक्तों में उसमें खर्च होने भी हैं। निवारण के लिए हमको उसकी वैज्ञानिक अध्ययन, भूवैज्ञानिक, भूगर्भी, भूतकनीकी, पर्यावरणीय और हाइड्रोलॉजी, ये अध्ययन उसका करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई अध्ययन करो, उसको ठीक ठाक करके ठीक से उसको, जैसे हम लोग रिपेयर करते हैं ना किसी चीज़, रिपेयर कर दीजिए उसको। तो क्या ये संभव है एक दिन में? ये चीज़ें एक दिन की नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अब सर पानी के ऊपर से निकल चुका है, और अगर इसका ये चीज़ संभव आज होता तो डेफिनेटली हमें R&R करने की जरूरत नहीं आती। अभी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट की है। अभी कोई और चारा नहीं है कि हम एक रात में उसका उपचार कर दें, कोई ऐसा वैज्ञानिक एक रात के लिए नहीं है, लेकिन उसका उपचार है। उपचार के लिए दीर्घकालिक अन्वेषण, दीर्घकालिक अध्ययन, जिसमें कि मैंने नमस्कार, प्यारे उत्तराखंड समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं जोशीमठ से, जिससे पूरा देश उत्तेजित है। देश की राजधानी दिल्ली में संसद के समीप प्रतिष्ठित देश के सबसे बड़े प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज देश की वरिष्ठ चिंतकों, विशेषज्ञों और प्रबुद्धजनों के, पत्रकारों की एक संगोष्ठी हुई और जिसमें प्रधानमंत्री से मांग की कि जोशीमठ त्रासदी पर पीड़ितों को उजाड़ो नहीं, बचाओ हेतु तुरंत हस्तक्षेप की मांग। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 11 जनवरी को सायंकाल आयोजित महत्वपूर्ण संगोष्ठी में विशेषज्ञों व वैज्ञानिकों, प्रबुद्धजनों, पत्रकारों ने और राजनेताओं ने इस संगोष्ठी में जोशीमठ त्रासदी पर अपने सुझाव और विचार व्यक्त किए। 11 जनवरी को
भारत की संसद के समीप देश की सबसे बड़ी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में देश को झकझोरने वाली त्रासदी जोशीमठ त्रासदी पर एक जीवंत संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी से पुरजोर गुहार लगाई गई कि उत्तराखंड में संचालित विनाशकारी परियोजनाओं को तत्काल रोक लगाई जाए, जोशीमठ इत्यादि में पीड़ितों को उजाड़ने से पहले बसाया जाए, उनको जीविकोपार्जन हेतु समुचित मुआवजा दिया जाए, उत्तराखंड में जरूरी परियोजनाओं पर मानकों का अक्षरशः पालन कराया जाए और उत्तराखंड में संचालित सभी परियोजनाओं की अन्य बंदरबांट करने के बजाय उत्तराखंड के हक हकों की रक्षा की जाए। इस संगोष्ठी का आयोजन, जिसमें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सभागार में जोशीमठ त्रासदी चुनौती और समाधान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका आयोजन गायत्री देवी चैरिटेबल ट्रस्ट व श्री कृष्ण विश्व कल्याण भारती द्वारा किया गया। संगोष्ठी का संचालन उत्तराखंड आंदोलन के शीर्ष आंदोलनकारी और वरिष्ठ पत्रकार देव सिंह रावत ने किया। इस आयोजन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इसके सह आयोजक भूवैज्ञानिक बलबीर सिंह धर्मवान ने इस पर विशेष प्रकाश डाला और इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता केंद्रीय सड़क अनुसंधान परिषद के मुख्य वैज्ञानिक रहे डॉक्टर किशोर रम्मानी और एनएचपीसी के मुख्य प्रबंधक रहे दिनेश त्रिपाठी, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, राष्ट्रीय चिंतक और लेखक और भाजपा नेता जगदीश वमगाई, कांग्रेस के राष्ट्रीय सह सचिव हरिपाल रावत, पूर्व दर्जा मंत्री धीरेन्द्र प्रताप, वरिष्ठ पत्रकार सुषमा ध्यानी जुगरान आदि ने इस पर अपने विचार प्रकट किए। इस संगोष्ठी में भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी के.एस. जंगपानी, प्रोफेसर हरेंद्र असवाल, देश की वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण विनोद अग्निहोत्री, आचार्य विष्णुगुप्त, सुरेश नोटियाल और इसमें भाग लेने के लिए उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ब्रिजमोहन उप्रेती, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा रोशनी चमोली, कांग्रेस पर्वतीय सेल के अध्यक्ष गोपाल रावत, भाजपा नेता गिरीश बलोनी, सेवाकांत, वरिष्ठ अधिकारी उमाकांत बलोनी, वरिष्ठ पत्रकार हरीश लखेड़ा, राष्ट्रीय लोकदल के महामंत्री मनमोहन शाह, उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष प्रताप शाही, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र रूडी, अनिल पंत, मोहन जोशी और भाजपा नेता इंजीनियर बलबीर गोसाई, गोपाल उप्रेती सहित अनेक पत्रकार और समाजसेवी उपस्थित थे। इस संगोष्ठी में एक बात पुरजोर मांग की गई और आश्चर्य प्रकट किया। 1976 में ये भू धंसाव जो जोशीमठ में हो रहा है, उसके प्रति जो मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जिसको तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण तिवारी को सौंपी गई थी, उस रिपोर्ट के भी सुझावों पर अमलीकरण किया गया। उत्तराखंड जोशीमठ जो एक ग्लेशियर पर बसा हुआ है, बहुत संवेदन क्षेत्र है, जिसमें ये मांग की गई थी यहाँ पे बसावत बहुत ही मानकों से और ज़्यादा बसावत ना हो। वहाँ 1850 के आसपास 450-500 लोग थे, आज 20,000 से ज़्यादा और पूरा कंक्रीट का जंगल और बहुमंजिले इमारतें जिसे सहने की क्षमता धरती पर नहीं है, इस प्रकार का काम किया गया।
तो इस संगोष्ठी से प्रधानमंत्री से तुरंत मांग की कि उत्तराखंड में इस प्रकार के जो ये संवेदनशील क्षेत्र है और बहुत इसमें इस प्रकार की बड़ी परियोजना, इसमें सबसे बड़ा वो है कि राष्ट्रीय चिंतक रहे जगदीश मंगाई ने बहुत कटु शब्दों में ये कहा कि संसार में अधिकांश देशों में इस प्रकार की परियोजनाओं का निर्माण नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में एक प्रकार से जाल बिछा दिया गया है, जबकि भूगर्भीय संरचना के अनुसार उत्तराखंड का यह क्षेत्र बहुत संवेदनशील है और उत्तराखंड में बनने वाले तमाम बांधों और बाघों और इस प्रकार के भ्रष्टाचारी तत्वों का संरक्षण नहीं होना चाहिए और उत्तराखंड में बनी हुई इन परियोजना का लाभ उत्तराखंड के लोगों के लिए होना चाहिए। और कुल मिला के इस संगोष्ठी का लबोलबाव ये रहा कि उत्तराखंड में ये जोशीमठ त्रासदी पर पीड़ितों को बसाओ, उजाड़ो नहीं। करना शुरू हुआ और उसको देखते हुए मैंने सोचा कि मुझे कुछ इसको करना चाहिए, मैं इस फील्ड का आदमी हूँ तो मुझे कुछ देखना चाहिए और मैंने उसमें काम शुरू किया, रिपोर्ट दी, फॉलो अप करता रहा। 10 साल तक लगातार 2002 से 2010 तक 12 तक जाते जाते वो जहाँ से मैं बोल रहा था के चलते हैं और हमारे उत्तराखंड का जो जनमानस है, हमारी देवभूमि है, वह इसी मूल मंत्र के साथ चलती रही है और सारे लोगों को, सारी दुनिया को अपना मान के चलती है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि वही देवभूमि आज सबसे ज़्यादा संकट के दौर से गुजर रही है। सबसे ज़्यादा संकट उसी पे है। सारे जो एक पारिस्थितिकी का जो सबसे बड़ा प्रदीप टमटा के जगदीश मंगाई इस समय एक राष्ट्रीय चिंतक के रूप में और दिल्ली की राजनीति में बहुत करीबी से पकड़ रखने वाले विद्वान आदमी जो सक्रिय राजनीति से इन दिनों दूर हैं, जगदीश मंगाई जी। हमारे बीच में भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी KS चंदपानी जी करताओं की कृपया आप आए और मंचासीना किशोर रमानी जी। किशोर रमानी जी और हमारे बीच में स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी एफर्ट्स वो कर रहे हैं उन एफर्ट्स में उनका भागीदार बनना, जहाँ वो गलत कर रहे हैं या जहाँ वो नहीं कर पा रहे ठीक